बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सजाद बुखारी और आपसे मुखातब हूं डिसेंट पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, आज हम आपको रावलपिंडी की एक इंतहाई मशहूर मारूफ और तारीखी जगह पर लेकर जा रहे हैं जिसका नाम है रवात फोर्ट, रवात का किला, जो कि 16वीं सदी ईस्वी में शेर शाह सूरी के ज़माने में बनाया गया। और इस वक्त हम खड़े हैं DHA के फेज़ 4 में और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ है। तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर GPO से सफ़र है रवात फोर्ट का। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र है। यहाँ पे हमने आपको ये सिर्फ व्यू दिखाने के लिए यहाँ 2 मिनट ब्रेक लगाई है। इसके बाद हम सीधा आपको इंशाल्लाह रवात फोर्ट लेके जाएंगे। 16वीं सदी ईस्वी का पटवार के खित्ते का एक और इंतहाई तारीखी और खूबसूरत किला, जिसकी एक हिस्ट्री है, जिसकी तारीख है, जिसका तमद्दन है, जिसका इस इलाके की सकाफत के साथ एक इंतहाई गहरा ताल्लुक और मुसलमानों के माजी का शानदार हिस्सा रहा है। ये देखें माशाल्लाह व्यू है और बहुत ही खूबसूरत। और देखें इस वक्त सूरज निकल रहा है और मेरे साथ इस वक्त जो आए हुए हैं मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त जनाब राजा अरशद महमूद साहब फ्राम कलियाल, और ये भी तशरीफ़ लाए हैं आज मुझे गाइड करने के लिए, बेसिकली इलाके की तारीख और हिस्ट्री बताने के लिए, क्योंकि ये यहाँ के मकामी हैं और इनसे बेहतर यहाँ पूरे इलाके को कोई नहीं जानता। तो हम सवां पुल के पास से गुजर रहे हैं। DHA 4 जो एक्सटेंशन है ये नया बना है और ये आपके सामने सवां ब्रिज है ये, और ये वही नाला लई है जिसने पिछले दिनों में यहाँ तबाही भी मचाई थी और थोड़ा सा पानी ज्यादा हुआ था। ये सवां का ब्रिज, ये नाला लई का इलाका खूबसूरत। ये हाईकोर्ट के सामने से गुजर रहे हैं नाला लई, और ये सवां ब्रिज जा रहा है आपको रोड के सामने। ये नया जिस ब्रिज पे भी हम जा रहे हैं ये नया ब्रिज बनाया गया है इस DHA को एक्सटेंशन को रास्ता देने के लिए। और ये देखिए हमारे बैक साइड पर अभी इस इलाके से हम आए हैं। ये अंडर बाईपास और DHA और अस्करी को ये मुकम्मल तौर पे ये इलाका घुमाने का मकसद ये था आपको कि यहाँ से गुजर कर हम जो किले की तरफ जा रहे हैं ताकि अंदरूने रावलपिंडी के जो नए डेवलप एरिया है वहां भी आपकी एक नजर खिदमत की जाए। DHA के सामने गीगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के सामने से गुजर रहे हैं और ये टावर्स गीगा टावर्स बन रहे हैं बताएं। इससे आगे गीगा माल भी आएगा। ये लिंगम टावर्स हैं, गीगा के प्रोजेक्ट है ये। और आपको याद होगा पहले भी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ एक प्रोग्राम में कि ये जितना भी प्रोजेक्ट है ये सारा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई थी जिसने आकर यहाँ पर फ्लैट्स की दुनिया में इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक नया इंकलाब बर्पा किया। सारा एरिया बड़ा डेवलप एरिया। आगे वही गीगा माल आ रही है जहां हम आपको पहले बुला चुके हैं। उसकी एक एक्सटेंशन भी बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह होने वाला है और हम आपको दोबारा इस एक्सटेंशन की दोबारा वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियो आपने माशाल्लाह हमारी वीडियो बड़ी पसंद की है। ये एरिया आपको किले पहुंचने से पहले दिखाने का मकसद ये है कि ये आज का जदीद रावलपिंडी है। जहां हम आपको लेके जाएंगे वहां वो आज 16वीं सदी का रावलपिंडी होगा। आप देखें कि 4 से 5 सदियों में दुनिया क्या से क्या हो गई और जो लोग तरक्की की मनाजिल तय करते करते कहां पर चले गए। आज अगर उस दौर के बादशाह भी जिंदा होकर आए तो वो भी फरते हरस को दोबारा अपनी जान दे दें खुदा को कि ये क्या हुआ। ये देखें इसके सामने ये और जीता माल खुला है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत इस्लामाबाद का पिंडी का ये एक खूबसूरत इलाका। ये भी एक्सटेंशन
जी हम इस वक्त रवात के मरकजी किले पर पहुंच गए और ये मरकजी दरवाज़ा है इसका। और ये आबादी का इलाका है बिल्कुल साथ। इस वक्त देखें यहाँ चारों तरफ आबादी हो गई है। ये इसके यहाँ पर देखें, ये बाकायदा इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। किला रवात क्या था? ये कदीम कारवां सरा थी जो कि जर्नैली रोड के साथ मुसाफरों की सहूलत या सरकारी एहलकारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। ठीक है जी। हम आपको अंदर लेके चलते हैं इसके। ये मरकजी बड़ा दरवाज़ा लकड़ी का लगा हुआ है। आप ये नहीं पता कि यकीनन दरवाज़ा तब्दील हो गया होगा, क्योंकि ये लोहे के बीच में काफ़ी पायदान और नई लकड़ी लगी हुई है। ये किला में जो बाली है ये महकमा औकाफ की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बाली का काम किया गया है मेन मरकजी दरवाजे का। बड़ी चौड़ी दीवारें किले की साबका शान और शौकत को बयान करती हैं। और दीवारों पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वही जो कि उस दौर के किलों में शेर शाह सूरी का जो खासा रहा है कि चूना, पत्थर और उस चूने में गंधक और साथ में माश की दाल भी कई किलों में इस्तेमाल होती थी रंग खूबसूरत करने के लिए, वाइट कलर देने के लिए। लेकिन इस किले में चूने का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। और ये देखें, ये राहदारियाँ बनी हुई हैं, चौबुर्जियाँ। ये ऊपर भी बनाई गई हैं चौबुर्जियाँ, जो उस वक्त हिफाजती तौर पर ऊपर जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पर क्योंकि टूटा हुआ है, वरना हम आपको ऊपर लेके जाते। काफ़ी बड़ा किला है, लेकिन किला रोहतास के मुकाबले में ये बहुत छोटा है क्योंकि रोहतास का मरकजी किला था इस इलाके का। और ये किले जो बाकी बनाए गए थे ये सारे रोहतास के सब किले थे। रोहतास इनका हेडक्वार्टर था। ये रवात किला बेसिकली एक फौजी चौकी के तौर पर बनाया गया था। यहाँ पर फौजियों को आराम के लिए, सराय के लिए इस्तेमाल होते थे। और सरफराज खान गखड़ जो कि गखड़ों के सरदार थे और शेर शाह सूरी के साथ उनका 30 का आंकड़ा था। जो हम किला आपको घुमा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली ये सरफराज खान गखड़ जो सरदार थे गखड़ों के, जो इस इलाके में जो उस वक्त हुक्मरान थे, उन्होंने शेर शाह सूरी के साथ जंग की और जंग करते हुए यहीं पर वो शहीद भी हो गए। और उनकी कब्र भी इसी किले के अंदर है, वहाँ हम आपको लेके जाएंगे। यहाँ कब्रिस्तान भी है, मस्जिद भी है और अभी हम आपको पूरा किला घुमाएंगे। गखड़ों के बारे में रवायत यह है कि इस पूरे इलाके की सबसे दिलेर और जांबाज कौम हुई थी और उन्होंने हमेशा गैर मुल्की हुक्मरानों को या दूसरे हुक्मरानों की सरबराही को कबूल नहीं किया, जिसका सबूत वो शेर शाह सूरी के साथ रोहतास के इलाके में भी लड़ते रहे और इस इलाके में भी लड़ते रहे। भले वो शिकस्त खा गए लेकिन उन्होंने गुलामी कबूल नहीं की। ये देखिए अब काफ़ी मतरूक हो गया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको एक किस्म का गोद ले लिया किले को। काफ़ी देर से ये फैसला आया, लेकिन बहरहाल चलिए ये फैसला आने के बाद अब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस किले को कौमी विरसा करार दे दिया उन्होंने। कौमी विरसा करार देने के बाद अब इसकी बहाली और तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया। जो इससे पहले तोड़ फोड़ हो चुकी है वो तो खैर वापस नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अक्सर तारीखी मकामात के साथ जो सुतीला सलूक रवा रखा जाता है उसका सबूत इस किले में देखने में के बाद भी मिला है। अगर कोई यूरोपीय मुल्क होता तो इसकी वो तज़ीन व आराइश की जा चुकी होती और यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की सालाना आमद होती और अरबों रुपए का रेवेन्यू कमाया जा रहा था। लेकिन यहाँ अब भी मकामी लोगों की काफ़ी यहाँ पर आमदोरफ्त है, लेकिन बाहर से कोई बंदा मुझे आया हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये रवात किला जो है इसका नाम बेसिकली रवात घुड़सवार को कहते हैं, एक सिपाही को कहते हैं। ऐसा सिपाही जो जंगजू हो, लड़ने के लिए तैयार हो, उसको रवात कहते हैं। तो उसी के नाम पर ये क्योंकि सिपाहियों के लिए किला बनाया गया था इसलिए रूवात के नाम से उसको उस वक्त बुलाया जाता था। बाद में ये बिगड़ता बिगड़ता रवात के नाम से पहुंच गया और ये फौजी चौकी के नाम पर था, फौजियों के लिए था, इससे रवात के नाम पर हो गया। ये मस्जिद उस दौर की, यहाँ पर कुछ नमाजी माशाल्लाह नमाज अदा करके आ रहे हैं।
शेर शाह सूरी के ज़माने की जितनी मसाजिद, उनकी तामीर तकरीबन एक ही अंदाज की थी, सादा मगर पुरवकार, जो कि इबादत करने के लायक जगह बनाई जाए, जहाँ पर उसके मुसाफिर भी सस्ता आ सकें, सिपाही आराम भी कर सकें और वक्त पर नमाज भी अदा कर सकें। ये कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में कखड़ों के ख़ानदान के अफराद, उनके सिपाहियों के पुरानी कब्रें हैं। 16वीं सदी ईस्वी की कब्रें हैं। तकरीबन 400 साल इसको आप कह सकते हैं गुजर चुके हैं। किला रोहतास काफ़ी बड़ा किला है और आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये इतना बनाना आसान भी नहीं है। अगर उस दौर की आप ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें कि ये उस वक्त बिल्कुल वीरान इलाका था, यहाँ आबादी ना होने के बराबर थी और इतनी मोटी दीवारें, पत्थर जो इस्तेमाल हुआ है उन्हें गड़ गड़ कर लाया गया और काफ़ी दूर दूर से मामार और मिस्त्री इकट्ठे किए गए और ये फौजी चौकी के नाम पर इस किले की तामीर की गई। इसी किले में सरदार मुजफ्फर को भी दफन किया गया, जो कि इस किले के दरवाजे पर शहीद हो गए थे शेर शाह सूरी की फौज के साथ लड़ाई करते हुए। ये भी उस वक्त की कोई हवेली थी जो कि अब बाकी गिर गई है, सिर्फ एक दरवाज़ा बाकी रह गया। इसलिए मैंने ये देखें, ये पुराने पत्थर और ये चूने का इस्तेमाल हुआ है इसमें, और आज भी ये पुराना पत्थर देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़माने की आबोताब और धूप बारिश सहते सहते इसमें सुराख हो गए हैं, लेकिन चूना इतना मजबूत लगा हुआ है आज भी कि हल्का हल्का ये हाथ लगाएं तो अब भी महसूस करा रहा है कि ये तकरीबन बहुत। बेसिकली किले की रवायात को मद्देनजर रखते हुए आपको सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि पोठवार, खित्ता पोठवार वो इलाका है जहाँ पर आपको जगह जगह पर पुरानी बिल्डिंगें, पुराने किले, पुराने तालाब, पुरानी हवेलियाँ आपको मिलेंगी। और पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल रिच एरिया है, जो कि पिंडी रावलपिंडी डिवीजन के नाम से कहलाती है, जिसमें रावलपिंडी, मरी, उसके बाद तलागंग, चकवाल, अटक, जेलम, पिंड खान का इलाका, दरिया जेलम के साथ साथ का जो इलाका है, ये बहुत ही रिच एरिया है, जिसको साल्ट रेंज का एरिया भी कहते हैं। यहाँ पर आपको तारीखी मकामात इतनी बहुतात से मिलेंगे, इतनी फरावानी से मिलेंगे, आप समझेंगे कि शायद दुनिया का सारा कल्चर इसी एरिया में है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बुद्ध मत की भी ये तहजीब का इलाका, और उसके बाद ये एरिया जो है, हम आपको ऊपर लेके जाते हैं। ये किले की चौड़ी दीवार है, देखिए ये दीवार है, यहाँ से ये दीवार डैमेज हो गई है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको कौमी विरसा करार दिया तो उम्मीद करते हैं इसकी मुरम्मत भी होगी। ये देखिए, ये दीवार की चौड़ाई है। इस दीवार को देखें आप, तकरीबन इसके ऊपर 2 घोड़े दौड़ सकते हैं। इसके साथ ये घर बने हुए हैं। ये मस्जिद देखें, उस दौर की 16वीं सदी की कदीम मस्जिद। बड़ा खूबसूरत और प्यारा मौसम है इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी में। सर्दी की आमद है, अक्टूबर का महीना और सर्दी स्टार्ट हो गई है। हल्की हल्की खुनकी है हवा में, नमी है मौसम में, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है तबीयत को। साथ ही आबादी और घर ही घर हैं। मुगलिया दौर और शेर शाह सूरी के दौर, यानी अफगानों के दौर का ये खूबसूरत इम्तजाज है उस वक्त फ़न तामीर का। फौजी चौकी के लिहाज से देखें, अंदर काफ़ी खुला आता है, काफ़ी खुला रकबा है। अब ये दरख्त बीच में आ रहे हैं, आपको गुम्बद दिखाते हैं हम यहाँ से बड़े क्लियर।
किले का मरकजी दरवाज़ा जो कि अभी काफ़ी डैमेज हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी बनेगा। ये छोटे छोटे कमरे थे जो जिनके ऊपर भी इस वक्त भी हम खड़े हैं। ये तो खैर नया कमरा बना हुआ है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे उस वक्त फौजियों को रहने के लिए, रहायश के लिए, सामान रखने के लिए, असला रखने के लिए और खुराक का जखीरा करने के लिए। ये वो तारीखी कब्रिस्तान है जो गखड़ों का कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, जो उनके बुजुर्गों का, उनकी फैमिलियों का और दूसरे लोगों की कब्रें थी इस पर। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो कि हमने आपको रवात का किला दिखाया। और सबसे मेन चीज़ यहाँ आपको लाने के लिए था कि पुठवार के इलाके में अभी ये एक ऐसा किला बाकी था जिसकी हमने तारीख आपको पहले प्रोग्राम्स में जिक्र जरूर किया था लेकिन हमने दिखाई नहीं थी। इस किले की जो सबसे खास बात है वो गखड़ों के सर के कौम की दिलेरी और जांफशानी थी। शेर शाह सूरी के इतना ताकतवर होने के बावजूद कि उसने मुगलों से हुकूमत छीनी थी, लेकिन गखड़ों ने मुगलों के साथ वो वफादारी निभाई और उन्होंने शेर शाह सूरी को कभी भी बैसियत हुक्मरान तस्लीम नहीं किया। वो जेलम में रोहतास के मुकाम पर भी उसके साथ लड़ते रहे, यहाँ भी लड़ते रहे, लेकिन शेर शाह सूरी बिलाखिर उन पर गालिब आया। तो गखड़ों के सरदार सरफराज खान की कब्र भी यहीं पे बनाई गई, जो कि किले के दरवाजे पर जंग करता हुआ, अपनी तरफ से आज़ादी की जंग लड़ता हुआ शहीद हो गया। और शेर शाह सूरी ने जो मस्जिद बनाई उसकी आप देख रहे हैं पीछे हमारे कि 3 गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर। और ये अफ़गान तर्ज तामीर का एक सादा सा नमूना है। और ये अफ़गान तर्ज तामीर और मुग़लों के तर्ज तामीर का ये मुश्तरका नमूना है। इसकी तामीर एक हिफाजती चौकी थी जिसे किला रवात का नाम दिया गया। इस वक्त इसके चारों तरफ बेहद आबादी है और आबादी के अंदर है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी लेट ये स्टेप लिया है कि इस किले को उन्होंने कौमी विरसा करार दिया, लेकिन फिर भी हम इसे खुशाइन करार देते हैं। अब भी इसकी बाकियात को महफूज किया जाए ताकि आने वाली नस्लें जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी तारीख से आगाही हासिल करें। मुसलमानों की तारीख है ये वो रोशन बाब हैं जो कि तमाम कौमें जिस तरह अपनी तारीख को और विरसे को महफूज रखती हैं और आने वाली नस्लों को अपने खूबसूरत माजी से रोशनास कराती हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी जगहों को महफूज रखेगी। अपने यूट्यूब चैनल रिसेंट पॉडकास्ट से मैं सैयद सजाद बुखारी आपका मशहूर हूँ कि आप हमारी वीडियोस को इतना अच्छा लाइक करते हैं। मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपका मेज़बान सैयद सजाद बुखारी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम रवात के किले पर, रवात फोर्ट पर, जो कि जीटी रोड के ऊपर बिल्कुल वाक़या है। और ये किला बिल्कुल शेर शाह सूरी ने उस वक्त जरनैली सड़क जिसे जीटी रोड कहते हैं उसके ऊपर बनाया था। इस वक्त इसके चारों तरफ आबादी गुमसान की आबादी है और बड़ा कमर्शियल इलाका है। गवर्नमेंट ने इसको आखिरकार कौमी विरसा करार देकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 3 गुंबद वाली मस्जिद जो कि इस किले को खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगाती है। मोटी दीवारों और रवायती फौजी किलों की तरह इसकी बिल्कुल उसी तरह साख्त है जैसे कि मुग़लों के और अफ़गानियों के मुश्तरका तर्ज तामीर का आप पहले भी नमूना देख चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल रोहतास का किला है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी किला और दूसरा वैसे बड़ा किला है। ये उसका एक सब आप कह सकते हैं, उसकी सब ब्रांच कह सकते हैं, चौकी कह सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ का एहसास हुआ कि गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करे तो इस तारीखी विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आने वाली नस्लें बाकी मुल्कों की तरह ये जान सकें कि हमारे बुजुर्गों का माजी कितना ताबनाक और शानदार रहा है। उस दौर में जब बिल्कुल नामुसाइद हालात थे और बिल्कुल मशीनरी ना होने के बराबर थी, इस किस्म की बेहकल दीवारें और किले बनाना मामूली काम नहीं था। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। यूट्यूब चैनल रिसेंट पॉडकास्ट के अपने मेज़बान सैयद सजाद बुखारी को इस प्रोग्राम पर आज आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपको फिर किसी नई तारीखी जगह पर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।